नमस्कार, आज हम एक फेमस सेलिब्रिटी कीर्ति सुरेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कीर्ति सुरेश भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभिनय कौशल और कड़ी मेहनत के दम पर न केवल तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई, बल्कि पूरे भारत में दर्शकों के दिलों पर राज किया। वे न सिर्फ खूबसूरती और ग्लैमर की मिसाल हैं, बल्कि उनके अभिनय में एक खास तरह की गहराई है, जो उन्हें समकालीन अभिनेत्रियों से अलग बनाती है। उनका करियर संघर्ष, सफलता और प्रेरणादायक लम्हों से भरा हुआ है, जिसे जानकर कोई भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकता। कीर्ति सुरेश का जन्म 17 अक्टूबर 1992 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। वे एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जहां उनके पिता सुरेश कुमार मलयालम फिल्म निर्माता हैं और उनकी मां मेनका एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी हैं। इस तरह उनके बचपन का ज्यादातर समय फिल्म सेट्स और सिनेमा की दुनिया में बीता। हालांकि उन्होंने पहले कभी यह नहीं सोचा था कि वे भी एक दिन फिल्मों में अभिनय करेंगी। उनका शुरू में झुकाव फैशन डिजाइनिंग की ओर था और इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी इसी क्षेत्र में की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के वसंत वैली स्कूल और केंद्रीय विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पल अकेडमी, चेन्नई से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में कुछ समय बिताया, जहां उन्होंने इस क्षेत्र में और गहराई से अध्ययन किया। हालांकि वे अपने करियर को एक फैशन डिजाइनर के रूप में देख रही थीं, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बचपन में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई मलयालम फिल्मों में काम किया था, लेकिन एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म 2013 में आई गीतांजलि थी। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया और उनके अभिनय की जमकर सराहना हुई। इस दमदार शुरुआत के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमिल तथा तेलुगु फिल्मों में भी अपने अभिनय की छाप छोड़नी शुरू कर दी। उनकी तमिल डेब्यू फिल्म इधु एनामयम 2015 थी, जबकि तेलुगु में उन्होंने नेनु शैलजा 2016 से डेब्यू किया। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और कीर्ति के अभिनय को काफी पसंद किया गया। कीर्ति सुरेश के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2018 में आया, जब उन्होंने फिल्म महांती में दिवंगत अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाई। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित बायोपिक्स में से एक मानी जाती है और इसमें कीर्ति का अभिनय ऐसा था जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने सावित्री के किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि लोग भूल ही गए कि वे किसी और को देख रहे हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया, जो उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बनी। महांती के बाद उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। विजय के साथ सरकार, महेश बाबू के साथ सरकारू वारी पाता और रजनीकांत के साथ अन्नाथे जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और कीर्ति को इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड वाली अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। फिल्मों के अलावा वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। वे बेहद साधारण जीवन जीती हैं और अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा लाइमलाइट में लाना पसंद नहीं करती। उन्हें यात्रा करना, पेंटिंग बनाना और संगीत सुनना बहुत पसंद है। वे एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका भी हैं और कुछ फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी की है। इसके अलावा वे फिटनेस को लेकर भी काफी सजग हैं और योगा तथा वर्कआउट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए रखती हैं। उनकी प्रतिभा और मेहनत का ही नतीजा है कि वे अब केवल साउथ इंडियन सिनेमा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी फिल्में पूरे भारत में सराही जाती हैं। वे लगातार नए नए किरदारों में खुद को ढाल रही हैं और हर बार अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। आने वाले समय में वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं और उनके प्रशंसकों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। कीर्ति सुरेश की कहानी केवल एक अभिनेत्री की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि यदि आपके पास टैलेंट, समर्पण और मेहनत करने की इच्छा शक्ति हो, तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।
वे सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा ही नहीं बल्कि एक ऐसी कलाकार हैं जो हर किरदार में जान डाल देती हैं। उनके अभिनय की यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी और वे अपनी प्रतिभा से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।